प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में कल आपने सुना था नाटक संधि का पहला भाग। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। के.एस. श्रीनिवासन के मूल तमिल नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। अनुवादिका शीला शास्त्री, रेडियो रूपांतरकार टी. जानकी रमन, निर्देशक विनोद रस्तोगी। तो आइए सुनते हैं नाटक संधि भाग दूसरा और अंतिम। आज बस ही नहीं मिली बेटा। बाबा रे बाबा, ज्यों ही कोई बस आती सब उसी में धक्का मुक्की करके चढ़ने की कोशिश करते। मुझसे तो हिम्मत नहीं हुई। ओह, अरे तू क्यों सब्जी काट रहा है? ओह, बेटे से घर का सब काम कराना पड़ रहा है। सब भाग्य का लेखा है। पता नहीं कैसी घड़ी में मैं पैदा हुई थी जो आज ये सब झेल रही हूँ, देख रही हूँ। खैर, किसी तरह तुम दोनों को पाल पोस कर किसी लायक बना लूं, बस। परिवार का बोझ अब मुझ अकेली को ही तो ढोना है। सारा बोझ मेरे से लाद कर। ठीक है माँ, बार बार उसी बात को क्यों दोहराती हो? माँ, तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, फिर इकट्ठे बैठकर कॉफी पियेंगे। अच्छा बेटी, अच्छा। भैया, माँ जब ऐसे बोलती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या किया जाए, बाहर से थकी हारी आती हैं तो उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल ही पड़ते हैं। इस उम्र में नौकरी करना कोई आसान काम है क्या? बेटा विजय। भैया, कुप्पू स्वामी अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। अंकल अंदर आ जाइए। आइए आइए बैठिए। कोई बात नहीं बेटा। हाँ तो बेटा, कोई खबर मिली वर्धन की? कोई चिट्ठी पत्री? पिताजी की? हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ बेटा। कोई चिट्ठी भेजी उन्होंने? नहीं अंकल, हमने तो आशा ही छोड़ दी है। 2 साल हो गए। चिंता ना करो बेटा। अच्छा, जरा माँ को तो बुलाओ, एक बात कहनी है बेटा। माँ खुद ही आ रही है। हाँ, रंगम्मा बहन जी नमस्कार। नमस्कार। पिछले हफ्ते तो जरूर एक चिट्ठी आई होगी। कहाँ से? माँ, अंकल पिताजी की चिट्ठी के बारे में पूछ रहे हैं। अंकल बताया ना, हमें पिताजी की कोई चिट्ठी नहीं मिली। वो कहाँ हैं, उनका क्या हाल है, ये भी तो हमें नहीं पता। लेकिन भाई, मैंने तो उनसे चिट्ठी डालने के लिए कहा था। क्या भी आपसे मिले थे अंकल? हाँ अंकल बताइए ना। देखो बेटा, 10 दिन हुए मैं श्री तिरुपति मंदिर गया था। प्रदक्षिणा करके लौटते समय देखा लंबी सी दाढ़ी वाला एक साधु महात्मा माथे और भुजदंड पर भस्म लगाए ध्यान मग्न बैठा है। अच्छा? हाँ है, मुझे बेटा शक हुआ। हाँ, पास जाकर देखा वो वर्धन ही था, तुम्हारा पिता। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? क्या हमारे पिताजी? हाँ, तुम्हारे पिता जीवित हैं बेटा, भले चंगे हैं, सकुशल हैं, बस है इतना ही। तो वे स्वस्थ हैं? हाँ बिल्कुल स्वस्थ। बहुत देर तक बेटा हम लोग बातें करते रहे। बहुत देर तक? हाँ। क्या कह रहे हैं अंकल? क्या उन्होंने यहाँ वापस आने के बारे में कुछ कहा? हम सब के बारे में कुछ पूछा? ठहरो विजयन, अंकल को बोलने दो। रंगम्मा बहन, सच कहूँ उस समय मुझे भी ये बात खटकी। हाँ, उस भले मानस ने तो घर परिवार के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। बच्चे ठीक ठाक हैं ये तक नहीं पूछा। वैसे तो वर्धन ठीक ठाक ही दिखाई दिया। लगता है अपना मन उसने अब भगवान के चरणों में लगा लिया है। संसार की अब कोई चिंता ही नहीं है उसे। हाँ। अच्छा? हाँ। और कोई तो बात नहीं हुई? मैं बेटा कहकर आया था कि या तो घर चिट्ठी लिखो या खुद चले आओ। एक बात कहूँ बेटा, देखो तुम लोग कोई चिंता न करो। हैं, तुम्हारे पिताजी जो है ना, वो यहाँ मद्रास से पहले तिरुपति गए थे। हैं, फिर जाने कहाँ घूम फिर कर फिर तिरुपति ही वापस आ गए हैं। हाँ, शायद यहाँ भी वापस आ जाएं। हाँ, उनके आते ही मुझे खबर जरूर देना बेटा। अच्छा अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ।
माँ, तुम क्या सोच रही हो? पिताजी वापस आएंगे? भगवान जाने। क्यों माँ? यहाँ से गए ही क्यों, और अब लौट आने का ही क्या उद्देश्य है? मंदिर में जा बैठने से ही भक्ति हो जाती है क्या? माँ, असहनीय दुख और मन की उथल पुथल के कारण। हाँ हाँ, दुख और अपमान तो बस उनके लिए ही है। अपना मान अपमान, अपना ही दुख सुख देखने वाले सब ऐसे ही होते हैं बेटा। माँ, अपने लिए तो शांति खोजने चलती है। माँ, तुम्हारे पिता तो उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि भगवान ने बीवी बच्चे बस उनकी सेवा के लिए ही बनाए हैं। इतना अहंकार, ऐसा स्वार्थी आदमी अपनी जिम्मेदारियों का बोझ फिर से उठाने के लिए भला क्यों वापस आएगा? माताजी, माताजी। विजयन, देखना कौन है बाहर दरवाजे पर। अभी देखता हूँ माँ। माँ, पिताजी के दफ्तर का चपरासी है। क्या बात है? पिताजी के दफ्तर में उनके नाम की एक चिट्ठी 2 दिन से पड़ी हुई थी, वही चपरासी आकर दे गया है। ये किसकी चिट्ठी हो सकती है? जल्दी से लिफाफा खोलकर देखो ना, कहाँ से आई है? अभी बताता हूँ माँ। अरे, किसकी चिट्ठी है? बताता क्यों नहीं? लो, खुद ही पढ़ लो माँ। तुम क्यों नहीं बताते? तुम्हारी बेटी की। क्या कहा? क्या ये कमला की चिट्ठी है? हाँ, अंबाला से भेजी है, तबीयत ठीक नहीं है। क्या? लाला, अंबाला से चिट्ठी? तुम किस चिंता में डूब गई माँ? छोड़ो भी। क्या बक रहे हो? छोड़ दूं? तुम्हारा तो दिल जैसे पत्थर का है। तुमने ये पढ़ा? 6 महीने हुए ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से तबीयत ठीक नहीं है, खाना भी ठीक से खा नहीं पाती, थोड़ा चलने फिरने से ही थक जाती हूँ। फिर अस्पताल में भर्ती हो गई हूँ। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, ऐसा लिखा है मेरी बेटी ने, और तुम कह रहे हो छोड़ो भी? निष्ठुर कहीं का। तब उन्होंने हमारा तो जरा भी ख्याल नहीं किया था, अब हमें ही क्या पड़ी? बंद करिए बकवास। ऐसे बहस कर रहा है जैसे तू ही घर का बड़ा बूढ़ा है। कमला की चिट्ठी से तो मेरे हाथ पांव फूलने लगे। अरे, वो दीवार पर जो कमला की तस्वीर टंगी थी, वो कहाँ गई? रखी है। कहाँ? लाता हूँ। है? बड़ी बहन की तस्वीर उतार कर कबाड़ में फेंक दी? ये रही तस्वीर। जहाँ थी वहीं जाकर इसे टांग दो। क्यों? तुम्हें कमला की तस्वीर अच्छी नहीं लगती? तुम मुंह फेर लो। बेटा, मैं पूछती हूँ, दीवार से तो उसकी तस्वीर उतार दे, लेकिन क्या मन से भी उतर सकती है वो? मैं अपने दिल को काट कर फेंक भी दूं तो भी क्या उसे भुला सकती हूँ? तुम सब में से अधिक स्वाभिमान है उस लड़की में। देखा तुमने? चिट्ठी में आओ ये शब्द अपने हाथ से कहीं लिखा है उसने। पता नहीं कैसी होगी वो। ऑपरेशन के बाद भी तबीयत क्यों नहीं सुधरी? 8 संतानों को जन्म दिया है मैंने। नहीं, सुना विजय, दिल्ली के लिए गाड़ी कब मिलेगी? माँ, वहाँ जाकर तुम कैसे, कहाँ रहोगी? मुझे ठहरना कब है रे? कहीं भी एक कोने में खड़ी होकर मैं अपनी बच्ची को देख लूंगी। अंबाला यहाँ मद्रास से कोई 2000 मील दूर है माँ। 2000 मील दूर का मतलब 100 वर्ष दूर तो नहीं? ये सब समझने में तुम्हें समय लगेगा बेटा। बाबूजी, तार है। तार? मैं भी तार लेकर आया। हे भगवान, आज ये सब क्या हो रहा है? बेटा, कहाँ से आया है तार? अंबाला से। उस लड़के ने भेजा है दीदी के बारे में, हालत नाजुक है। क्या? ओह, मुझे फौरन चलना चाहिए। तो तुम जा ही रही हो माँ? हाँ, जा रही हूँ। सबने मिलकर सीता पर कलंक लगाया, उसे घर से निकाल दिया। अंत में जन्म देने वाली माँ पृथ्वी ही ने उसे अपनाया, अपनी गोद में बिठाया। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के पास।
दीदी, तुम कहाँ चली गई दीदी, तुम कहाँ चली गई? अरे बेटा, इस तरह रोने धोने से क्या कमला वापस लौट आएगी? है? ये क्या? कमला की तस्वीर पर फूल माला चढ़ा रहे हो? विजयन, ये कैसा ढोंग है बेटा? और क्या, कमला जब जिंदा थी तुम उसे कोसते रहे, अब उसकी तस्वीर पर माला चढ़ा रहे हो। माँ, तुम जब से अम्बाला से वापस आई हो तभी से मुझे बार बार इसी तरह कचोट रही हो। माँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? जब मैं सोचता हूँ कि अब मैं दीदी को नहीं देख पाऊंगा तो मेरा मन छटपटा उठता है। रात को मुझे नींद नहीं आती। लगता है जैसे दीदी मेरे सामने आकर खड़ी है। माँ, मैं उनसे कई बार माफी मांग चुका हूँ। अपने आप को मैं धिक्कारता हूँ, सोचता हूँ माँ अब ये सब सहा नहीं जाता, ये सब सहा नहीं जाता। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। खैर, कमला की मौत के बाद तुम्हें अक्ल आई, लेकिन तुमसे जो बड़े हैं उन्हें कब आएगी? माँ, आज दफ्तर में फिर देर होगी क्या? कॉफी तैयार है। मैं जरा मुंह धोआऊं बेटी, फिर सब इकट्ठे बैठकर पिएंगे। भैया, पिताजी की चिट्ठी के बारे में तुमने अभी माँ को बताया या नहीं? नहीं विमला, मुझे डर लगता है, समझ में नहीं आता कैसे बताऊं। एकदम कहने से कहीं माँ पर उल्टा ही असर न हो। मेरी राय तो ये है कि तुम माँ को पिताजी की चिट्ठी भी दिखा दो और तुमने जो जवाब लिखा है वो भी दिखा दो। पर डर लगता है। विमला, कॉफी ले आओ बेटी, अपने और बेजीन के लिए भी। अभी लाई माँ। माँ, ये साड़ी तुम पर खूब खिलती है। क्या कह रहे हो? ये कोई नई साड़ी थोड़ी है बेटा, कब से पहनती आ रही हूँ। तो भी पता नहीं, आज तो बहुत खिल रही है। माँ, ये लो कॉफी। बेजीन, लो कॉफी पियो। तुम भी पियो विमला। माँ, ये है ना, यानी मेरा मतलब है एक चिट्ठी आई है पिताजी की। क्या? हाँ माँ, पिताजी की एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी मेरे नाम है, लो देखो ना। क्या लिखा है? लिखा है, मैं सोचता हूँ कि चला आऊं, यदि ठीक समझो तो फौरन चिट्ठी का उत्तर देना। माँ, पिताजी ने अपना पता भी लिखा है। माँ, मैं सोचता हूँ कि अब अच्छे दिन आ गए हैं। माँ, मैंने जवाब भी लिख रखा है, देखोगी माँ? अच्छा, तुमने जवाब भी लिख दिया, बहुत खूब। क्या है माँ? चुप रहे, वाचाल कहीं का। तुम अरे तुम्हें क्या हुआ है माँ? एकदम तुम्हारी तबीयत? अरे यूं ही चक्कर सा आ गया बेटा, लगता है सिर घूम रहा है। ओ भगवान, अब सहा नहीं जा रहा। तुम्हें पिताजी की खबर पसंद नहीं आई माँ? मेरी पसंद नापसंद की क्या बात है? जब जी में आया तो चल दिए, जब जी में आया तो लौट आए। ये घर कोई सराय है क्या? लड़की जब बिना बताए चली गई थी तो सबने उसे कोसा था। तुम्हारे पिता भी तो उसी तरह बिना बताए। ओहो माँ, बेकार उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। जब दीदी की बीमारी की खबर सुनी थी तो तुम एकदम घबरा कर भाग कर पहुंच गई थी, लेकिन अब जब पिताजी की खबर आई तो तुम... हाँ, मैं अपनी बेटी के पास भागी हुई गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि दूर परदेश में उसे मेरे सहारे की जरूरत है। और तो माँ, बुढ़ापे में पिताजी की भी देखभाल करने वाला और कौन है? तुम क्या उन्हें छोड़ सकती हो? किसने किसको छोड़ा, सोच कर देखो। परिवार का मुखिया सिर्फ राशन कार्ड पर नाम चढ़ाने भर के लिए ही होता है क्या? माँ, और क्या? मेरा मुंह न खुलवाओ विजयन, इतने दिन से घर बार की सुध न ली, अब अचानक कैसे घर की याद आ गई? लड़की अब नहीं रही, ये जानने के बाद ही ना। क्या कह रही हो माँ? उन्हें भला कैसे पता? क्यों नहीं पता होगा? कुप्पू स्वामी जैसे बहुत तेरे मित्र हैं उनके यहाँ। कमला की मौत की खबर फौरन पहुंच गई होगी उनके पास। भक्ति पूरी होगी, अब फिर से शायद घर गृहस्थी चलाने आ रहे। माँ,
ये न समझना कि मैं पिताजी का पक्ष ले रहा हूँ, पर यह सच है कि वो बहुत ही स्वाभिमानी और पक्के सिद्धांतवादी हैं। बेकार की बातें मत करो। मैं जान गई हूँ कि वे कैसे सिद्धांतवादी आदर्श पुरुष। तो क्या मैं लिख दूं कि मत आओ? मैंने ये कहा है क्या? क्यों रे, घर आने के लिए उन्हें बेटे की आज्ञा लेनी होगी क्या? मैं किससे पूछकर अंबाला गई थी? क्या कह रही हो माँ? यदि वे एकाएक आ जाए तो पता नहीं क्या होगा। क्या होगा माँ? ये किसने पहले सोचा था कि पृथ्वी फटेगी और सीता उसमें समा जाएगी? खैर, तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा। एक स्त्री न तो एकाएक नई जिंदगी शुरू कर सकती है और न पुरानी स्मृतियों को मन से निकाल सकती है। लेकिन माँ, देखो विजयन, अभी मुझसे और कुछ न कहो। वो चिट्ठी जरा देना। अरे वो नहीं, तुमने जो जवाब में लिखी है वो लाओ। अरे ये क्या माँ, तुमने मेरी चिट्ठी फाड़ दी? आओ वर्धन, चले आओ भाई, दरवाजे पर क्यों रुक गए? अरे भाई तुम्हारा अपना घर है। मैंने तो कहा था ना सब ठीक ठाक है। अरे बेटा विजयन, देखो कौन आया है। पिताजी, पिताजी आप आ गए। पिताजी। अरे विजयन, कितना बड़ा हो गया है रे तू। पिताजी। विमला बेटी, तू भी कितनी बड़ी हो गई है। माँ माँ, पिताजी आ गए, देखो आकर। रंगम्मा शायद रसोई में है। अच्छा वर्धन, तुम नहा धोकर भोजन करो है, मैं फिर आऊंगा है। पिताजी, आप तो बहुत दुबले हो गए हैं, कैसे एकदम बदल गए हैं। सब भाग्य का लेखा है बेटा, मैं भी वहां बेचैन था। तुम्हारी माँ कहाँ है? रसोई में है, अभी आती हैं। पिताजी, आप एकदम हम लोगों को कैसे भूल गए? ऐसी बात नहीं बेटा, बौरा गया था मैं। सोचा था दूर भगवान के मंदिर में बैठकर मन कुछ शांत होगा, पर कैसे सब कुछ भुलाया जा सकता है। तो आप हमें भुलाना चाहते थे? नहीं नहीं, कुछ लोगों को भुलाना चाहा था पर भुला न सका। सब भगवान की माया है। प्रातःकाल प्रार्थना के समय मैं यही कामना करता था कि तुम सब सुखी रहो। पता नहीं, खैर छोड़ो इन बातों को। क्यों रे, यहां भगवान की मूर्ति के पास चांदी का जो दीपक था वो कहां गया? वो है साहूकार के यहाँ। गिरवी रखा है कि सब गया? गया ही समझिए। तुम्हारी माँ रसोई में क्या कर रही है? आई नहीं अभी तक? मैं बुला कर लाया। श्री श्रीपति हरे श्रीनिवासा। बैठिए ना पिताजी, इतने दिन अपनी कोई भी खबर न दी आपने। आप तो जैसे हमें भूल ही गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बेटी। मन की शांति और स्थिरता के लिए मैंने सोचा श्री तिरुपति मंदिर में कुछ दिन रहकर लौट आऊंगा, पर वहां पहुंचकर वापस लौटने का मन ही ना हुआ। श्रीपति श्रीनिवास। माँ भी जरा काम में लगी हुई हैं। क्या कहा बेटा? तुम्हारी माँ काम में लगी हुई है? हाँ पिताजी। इतने दिन बाद मैं लौटा हूं और वो काम में लगी हुई है। मेरी चिट्ठी का जवाब जब फौरन तार से नहीं आया, मुझे तभी शक हुआ था। अब विश्वास हो गया। तुम्हारी माँ तो आजकल नौकरी करती है ना, वो मुझसे मिलना क्यों पसंद करेगी तब? माँ के बारे में ऐसा मत सोचिए पिताजी, उनका दिल टूट चुका है। अरे रहने भी दो, तुम ही तो जैसे सब कुछ जानते हो, बड़े आए से आनी कहीं के। मुझे तो पहले ही पता था, पर कमबख्त ये मोह माया काम कर रही। पिताजी आप चुप रहो। आप चाहे तो अंदर रसोई में जाकर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो अपने आप पकता नहीं है वो फल क्या डंडे के जोर से पकाया जा सकता है? सब समझ में आ गया है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। पिताजी, पिताजी कहां जा रहे हैं? कहीं भी। तुम लोगों को अब मेरी जरूरत नहीं है। जिसके भाग में जितना होगा उतना ही तो उसे मिलेगा। ऐसा मत कहिए पिताजी, बैठिए। नहीं, अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। पिताजी,
आप माँ से नाराज हैं। क्या मैं और विमला आपके कुछ भी नहीं लगते? पिताजी, पिताजी अब मत जाइए, रुक जाइए पिताजी। यहां तो अब रुकूंगा नहीं। तुम्हारी माँ का मन यदि बदल जाए तो रात 8 बजे पास के श्रीपति सारथी मंदिर में आने को कह देना। मैं वहीं रहूंगा। नहीं तो रात की गाड़ी से वापस तिरुपति मंदिर चला जाऊंगा। पिताजी चले गए। मैं माँ से कहती हूँ। माँ तो इधर ही आ रही हैं। ये क्या माँ, अपना सूटकेस लेकर तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मैं अब इस घर से जा रही हूँ। तुम्हारे पिता तो आ ही गए हैं, अब मेरा यहाँ क्या काम है? कहाँ जा रही हो माँ? पता नहीं, लेकिन जा रही हूँ तो कहकर जा रही हूँ। माँ, ये कैसे हो सकता है? मैं अकेला घर बाहर कैसे संभाल लूंगा? माँ, तुम नहीं जा सकती। एक बात साफ साफ बताओ माँ, क्या तुम पिताजी के साथ रहना नहीं चाहती? तुम समझते हो ये ताश का खेल है, जब चाहा बैठ गए खेलने। तुम्हारे पिता को तो ताश की लत है ही। वे तो ये तक कहा करते थे कि अच्छे पत्ते हाथ में न भी आए तो भी खेल पूरा करना चाहिए। अब तुम ही बताओ, खेल के बीच में से कौन उठकर चला गया है? माँ, पिछले कुछ महीनों से तुम्हें समझ पाना मुश्किल हो गया है। जब से अंबाला से लौटी हो तुम एकदम बदली बदली सी दिखाई देती हो। पिताजी भी बदल गए हैं माँ, बहुत दुबले हो गए हैं। लंबी दाढ़ी, मूछें, उन्हें पहचानना मुश्किल। नहीं, तुमने उन्हें अच्छी तरह नहीं देखा। वे रत्ती भर भी नहीं बदले। तुमने कब कहाँ देखा उन्हें? 26 साल उनको देख चुकी हूँ। बाहर से भले ही बदल गए हूँ, लेकिन भीतर से वैसे के वैसे ही हैं। उनकी अधिकार जताने की आदत जैसी थी वैसी ही है। घर में घुसते ही पूछा, जाति का दीपक कहाँ गया? और कोई होता तो पूछता, तुम लोग सकुशल हो? बेटी बेटी को गले लगाता, रोता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जरा बताओ, अपने घर में आने के लिए कुप्पस्वामी को साथ लाने की क्या जरूरत थी? आने के बाद फिर नाराज होकर चले जाने में क्या दुख है भला? अगर मैं बाहर नहीं आई तो क्या वे अंदर रसोई में नहीं आ सकते थे? माँ, तुम्हारी ये बातें, इन बातों का उत्तर तो पिताजी ही दे सकते हैं, और नहीं तो ये सब सुनने के लिए उन्हें तुमसे मिलना चाहिए। अब तो वो स्वयं आ गए हैं माँ, क्यों ना अब हम पहले की तरह एक साथ मिलजुल कर रहें? पहले की बात मुझसे मत करो। मैं अब पहले वाली रंगमाल नहीं हूं, मैं अब दूसरी ही स्त्री हूं। जानते हो मेरे अंदर ये परिवर्तन कब आया? मेरी आंखों के सामने हमेशा 2 दृश्य घूमते हैं। तुम्हारे पिता जब घर से भाग गए थे तो हम उन्हें अस्पतालों में ढूंढने गए थे। जनरल हॉस्पिटल में मुझे एक लावारिस लाश दिखाई गई और पूछा गया, क्या यही है तुम्हारा पति? तब मैं स्तब्ध रह गई थी। दूसरी लाश देखी मैंने अंबाला के अस्पताल में, अपनी बेटी कमला की। उस लाश के ऊपर खून की बोतल छूट रही थी। मेरे दिल पर जैसे छुरी चल गई। उसी क्षण मेरे अंदर एक परिवर्तन आया। मैं बदल गई, मैं एक दूसरी स्त्री बनी। बस करो माँ, बस करो। मुझसे ये सब सुना नहीं जाता। लगता है ये तुम नहीं, कोई और बोल रहा है। तुम्हारे भीतर से कोई और आवाज आ रही है। हो सकता है, शायद मेरी माँ, दादी, परदादी, सबकी कसमसाती कुलबुलाती आवाजें मेरे भीतर इकट्ठी हो गई हैं। मेरे से पहले कि उन औरतों ने किसी और ढंग से कष्ट उठाए थे, अब मैं किसी और रूप में वही ही कष्ट भोग रही हूँ। भगवान ने शायद परंपरा बनाए रखने के लिए हम सब स्त्रियों की भाग्य लिपि एक सी लिखी है। माँ, तुम्हारे भाग्य में क्या कमी है? तुमने पढ़ा लिखा कर मुझे मेरे पांव पर खड़ा कर दिया है, और क्या चाहिए अब? पिताजी जिस तरह हमें बीच मझधार में छोड़ गए थे, अगर तुम्हारा सहारा न होता तो मैं शायद किसी होटल में बैरे का काम कर रहा होता। बस, उनके लिए मैं चाहे कुछ भी कहूं, तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसा कहना शोभा नहीं देता। ये गलत है। वे बोझ मेरे लिए छोड़ गए थे, उसे उठाने में मैंने कभी कोई आनाकानी नहीं की, लेकिन पहले वाले जीवन में लौट जाना अब मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ हमें मंदिर चलकर पिताजी से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। तुम जाओ, बड़ी खुशी से जाकर मिलाओ। उन्हें शेष जीवन भगवान की सेवा और भक्ति में गुजारने को कहो।
उनके लिए यही ठीक रास्ता है और मेरे लिए अपना ये रास्ता ही ठीक है। पेड़ के सहारे बढ़ने और फलने वाली लता अब स्वयं एक पेड़ बन गई है। पर अब तो वो लौट आना चाहते हैं माँ। अगर हमने इनकार किया तो दुनिया क्या कहेगी? मुझे ही कहेगी ना दुनिया, वो सब भी मैं झेल लूंगी। जीवन में कभी कभी ऐसे संकट आते हैं जब कुछ सुझाई नहीं पड़ता कि क्या किया जाए, तब भगवान ही रास्ता दिखाते हैं बेटा। किसी मोड़ तक पहुंचकर फिर वापस लौटना चाहो तो यही क्या भरोसा है कि उसी रास्ते से वापस आ सकोगे। हटाओ विजयन, फल दोबारा फूल नहीं बन सकता, पकेगा या फिर सड़ जाएगा। अच्छा तो मैं चलूं। माँ तुम न जाओ माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा माँ। विमला देख क्या रही है? माँ के हाथ से सूटकेस लेकर अंदर रख दे। माँ लाओ सूटकेस, तुम नहीं जाओगी माँ। माँ फल फूल नहीं बन सकता माँ, तुम सड़ी नहीं अच्छी तरह पक गई हो माँ। माँ अपने हाथ से आज नीम के फूलों का रसम बनाकर खिलाओ। माँ मेरी अच्छी माँ। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आप सुन रहे थे नाटक संधि का दूसरा और अंतिम भाग। के.एस. श्रीनिवासन के मूल तमिल नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। अनुवादिका शीला शास्त्री, रेडियो रूपांतरकार टी जानकी रामन, निर्देशक विनोद रस्तोगी। आकाशवाणी इलाहाबाद की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। जमा करते हो क्यों रकीबों को। आज के मेहमान कार्यक्रम में आ रही है पिता और पुत्र की एक जोड़ी। मैंने सजेस्ट किया रमन को कि यार ये जगजीत चित्रा का भी 2 एल्बम निकले और वो पॉपुलर भी हो गया, तो क्यों ना हम इनको गवाएं। पिता जिन्होंने